राजेश बहेती भी जुड़ गए हैं। एक बार जरा उनसे भी समझ लेते हैं इस पूरी प्रोसेस के अंदर लिटिगेशंस कहाँ पे है और एक वादा वाले ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायर हो रहे हैं रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और एक दूसरा अहम मुद्दा भी है, वो है ईएसएम वाला भी। तो एक तो रिलायंस का इवेंट और दूसरा ईएसएम वाला इवेंट। राजेश सर, पहले मैं जरा ईएसएम वाले मुद्दे पर आ रहा हूं। ये एक ऐसी कंपनीज हुआ करती थी टिपिकली जहां पर निवेशक थोड़ा फंस जाते थे। वो पहली गलती तो मानते थे कि हम फंस गए हैं शेयर्स लेके, लेकिन दूसरी बार उनको मौका नहीं मिलता था क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क ऐसा था कि उनके पास विंडो नहीं होती थी ट्रेड करने की। अब सेबी ये कहता है कि हम ऑल डे खोल देंगे, आप 2% के स्विंग के साथ काम कर लो, 100% मार्जिन दे दो। सर एक कितना बड़ा रिलीफ माने ईएसएम वाला फ्रेमवर्क को? नहीं, ये रिलीफ तो बहुत ही बड़ी है और हमने पहले भी टीवी शो पे कहा था कि प्राइस डिस्कवरी जो होती है स्टॉक मार्केट की एक अहम चीज होती है। आप अगर उसको निकाल देंगे तो वो गलत बात हो जाएगा। और सेबी ने 2017 से एक जीएसएम नेटवर्क रखा ही है, जहां जो कंपनीज में फंडामेंटल नहीं होती, जिनके शेयर प्राइस रिगिंग को ज्यादा या ये हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फंडामेंटल्स नहीं है, खाली प्राइस अप एंड डाउन होता है, उसके लिए तो अलग से फ्रेमवर्क था ही। ये तो वो कंपनी थी जो जेन्युइन थी, लेकिन उनका मार्केट कैप 500 करोड़ से कम था। तो मेरे ख्याल से ये सही काम किया है सेबी ने कि निवेशकों को अंदर आने का और बाहर जाने का मौका दिया है। तो आपको लगता है कि इससे रिटेल इन्वेस्टर्स को एक तो ये मिलता नहीं था, क्या कहते हैं, एग्जिट नहीं मिलता था, वो भी मैटर भी सेटल हो जाएगा और रिस्क मैनेजमेंट भी एक्सचेंजेस के साथ दोनों एक तरह से सेटल हो जाएंगे? हाँ, देखिए, इसका शेयर प्राइस शेयर मार्केट में आएंगे तो रिस्क आपको समझ के आना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर सेबी समझती है कि किसी भी रिटेल निवेशक को कभी नुकसान ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो शेयर मार्केट की जो मेन चीज है कि आपको अगर पैसे चाहिए आज, तो आपको बेचने का मौका मिलना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी हो गई किसी की और उसको पैसे चाहिए, आप बोलेंगे कि सोमवार तक वेट करो और फिर मंगलवार को आप पैसे लो, तो वो तो गलत बात थी। तो मेरे ख्याल से एंट्री से ज्यादा एग्जिट के लिए इसको खोलना जरूरी था। बहुत शुक्रिया राजेश, हमें समझाने के लिए। यही सबसे बड़ा मुद्दा था, रिटर्न ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कई बार रिटर्न ऑन कैपिटल के ऊपर। तो यहाँ पे तो रिटर्न ही नहीं आ रहा है, तो कैपिटल पर रिटर्न कहाँ से बनेगा? तो ये दिक्कत हो गई थी और बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन हुआ, काफ़ी बातें फीडबैक गई और उसके बाद एक्सचेंजेस ने ये बात ली।